वो हेरा फेरी करके चकबंदी ब्लॉक तैयार किए गए। और हमारे गांव की चकबंदी नष्ट करी जाए और सब नाजायज चकबंदी हुई। 8.5 बीघा जमीन थी और उसमें 1.5 बीघा जमीन रह गई, हमारी तो सब गायब कर दी। अगर ये चकबंदी रिमांड नहीं हुई तो हम लोग जो हैं आत्महत्या करने को बाध्य होंगे। मजबूर हमारे पास और कोई जीवन यापन करने के लिए कि जमीन बुजुर्गों की है वो भी हमारी मतलब इधर उधर कर दी जाएगी, हमको मिलेगी नहीं जोतने, तो उसके बाद विकल्प का बच्चों सहित क्या करें? आत्महत्या तो करना ही पड़ेगा। आत्महत्या मजबूरी है सर, मजबूरी है। आत्महत्या मजबूरी जी है जी सर। आत्महत्या के लिए बाध्य होंगे। मजबूरी है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि अगर चकबंदी रिमाइंड नहीं की गई तो ये आत्महत्या के लिए बाधित होंगे, आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। तो तमाम अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि इस चकबंदी को दोबारा से देखा जाए और तमाम अधिकारियों को ये आदेश किया जाए कि यहाँ के लोगों को न्याय मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज अड्डा 24। मैं हूं आपके साथ रजत। कहते हैं कि भारत गांव में बसता है, लेकिन यदि गांव की समस्याएं टाइम से ना सॉल्व की जाएं और गांव की कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो कृषि से संबंधित होती हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सिकंदरपुर कला के कुछ ग्रामीण, जिनका कहना है कि यहाँ पर जो चकबंदी का आदेश हुआ है वो गलत हुआ है और तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रमेश सिंह। रमेश सिंह जी, ये बताइए कि क्या समस्या है आपके गाँव की? समस्या सर ये है कि हमारे गांव में चकबंदी प्रक्रिया लगभग 25-26 साल हो गए चलते। कुछ अनियमितताओं के कारण वो पूर्ण नहीं हो पाई। गांव में चकबंदी प्रक्रिया जब शुरू हुई तो उस समय कोरोना काल चल रहा था भयानक, जो चक कटे गए थे। चक जो थे वो लेखपाल कानून को जो अधिकारी भी हों उन्होंने काटे, वो अपने एक प्राइवेट कमरा में लेकर के चक काटे गए, जो कि हम ग्रामवासियों को उसकी सूचना नहीं मिल पाई कि चक काटे जा रहे हैं। कुछ चुनिंदा लोगों के आपको बिना सूचना दिए गए चकों की चकबंदी कर दी गई? जी, कोई सूचना नहीं दी, ना कोई हमसे प्रस्ताव लिया गया है कि आपके चक कट रहे हैं, क्या हो रहा है। जो है कोरोना काल में चक काट दिए गए। अब चक इस तरह से काटे गए हैं कि हमारा 4 बीघा खेत है और दूसरी जगह 4 बीघा खेत है, कहीं 10 बीघा खेत है, तो वो इकट्ठा नहीं किया है, 3 जगह चक कट दिया है। एक 10 बीघा का हमारा चक है, गाटा संख्या 1007, उसमें 2 चक बना दिए गए, जबकि एक ही नंबर है, 2 चक बना दिए। 4 बीघा हमारी समस्या आपके साथ है या तमाम जो लोग खड़े हैं? सभी लोगों के साथ है, सभी लोगों के साथ है, हमारे समान नहीं, सभी लोगों के साथ है, यही समस्या है। तो उसमें जो है 4 बीघा जमीन हमारी वो कहीं भी किसी चक में एडजस्ट नहीं की गई, उसकी कीमत लगा दी गई और किसी भी चक में हमारी जमीन वो एडजस्ट नहीं की गई। अब वो जमीन जो बाहर रहेगी वो तो जो होगा वो जोत लेगा उसको, हमें वो जमीन नहीं प्राप्त होगी। लगभग यही समस्या लगभग जो है 80% गाँव वासियों के साथ हुई है। ये इसकी आपने शिकायत किसी से की है? इसके तमाम जो मतलब प्रक्रिया होती है चकबंदी को रुकवाने के लिए, नाप को दोबारा से कराने के लिए, ये सब आपने शिकायत की है? शिकायत हर जगह की, शिकायत सीओ के पास भी की और एसओ के पास की और एसओसी के पास भी की, डीडी के पास की, डीएम के पास की और चकबंदी आयुक्त के पास भी की। आपका जो ये तहसील लगती है वो कौन सी है? सदर तहसील शाहजहांपुर में जो है। एसडीएम साहब के ये संज्ञान में है मामला? संज्ञान में है एडीएम साहब, लेकिन एडीएम साहब इससे बाहर हैं क्योंकि चकबंदी जो है वो एसडीएम साहब के अंडर में नहीं आता है। तो क्या नाम है आपका? दिनेश। क्या आपकी जो समस्या है गांव की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समस्या भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कृषि का बहुत बढ़ावा दे रही है और हमारे गांव में 99 में चकबंदी प्रक्रिया का बस्ता चकबंदी को दिया गया था। उस समय अनभिज्ञ हमारा गांव था कि चकबंदी होती क्या है, तो सर्वे करने वाले आए, उन्होंने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी काश्तकार को विश्वास में ना लेकर, ना उसको मौके पे ले जाकर उसकी पैमाइश की, उसको ये नहीं बताया तुम्हारा एक गाटा संख्या है और इतना कम है या इतना ज्यादा है, इसमें इस कार्रवाई होनी। चकबंदी की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से चकबंदी की जाती है? उस जानकारी सर्वे में नहीं दी। नहीं, कैसे क्या होता है हमें भी बताएं। चकबंदी की प्रक्रिया एक ऐसा होता है कि गांव से प्रस्ताव जाता है, वो चकबंदी विभाग एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद उसमें सबसे पहले गांव में पूरी जमीन की सर्वे कराया जाता है। वो सर्वेयर अलग होते हैं, लेकिन वो सर्वेयर आए यहाँ, लेकिन हमको लोगों को नहीं पता चला कि किस लिए आए। और सर्वे को जब अब पता चल रहा है, जब उसमें घुसे, कि सर्वे करने वालों का ये राइट है कि प्रति काश्तकार को जिस खेत में जाएं उसको बताएं
कि आपका इतना खेत कम है, इतना ज्यादा है, इसलिए अब उसमें हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, आपका खेत 10 बीघा था, इसमें 2 बीघा कम है, पता ही नहीं, खेत हम पूरा 10 बीघा जोत रहे हैं, मौके पे है, आप कागज में कहाँ से एंट्री करके लाए हमें पता नहीं। ये विसंगति सबसे पहले शुरू हुई। उसके बाद राजनीतिक परिदृश्य के कारण मौका का देखते रहे। वैसे कई गांव ऐसे हुए चकबंदी में तो 3 साल और 4 साल में गजट हो गए। हमारा आज 26वां वर्ष है, गजट नहीं हो पाया। और अभी आयुक्त के माध्यम से प्रेशर बना तो इन्होंने आनंद फानन में चकबंदी प्रक्रिया चक काटना शुरू किया। उस समय बहुत भयानक कोरोना काल चल रहा था और उस कोरोना काल में भी एक फंडामेंटल होता है राइट कि काश्तकारों को अवगत कराया जाए, फला काश्तकारों को मौके पे बुलाया जाए और उससे पूछा जाए तुम्हारे कितने गांठे हैं, कौन से चक में चक बनवाना चाहते हो। चकबंदी का प्रक्रिया है 10 गांठों को मिलाकर या 20 गांठे हैं उसको एक किया जाए। ये सारी प्रक्रिया नहीं की गई। उसके बाद ये नहीं की गई। अनाप शनाप ढंग से प्राइवेट रूम में कुछ लोगों को सूचना देकर और मिली भगत करके चक काट दिए गए। बाकी 80% जनता ऐसी है उनके चकों में चकबंदी नहीं, उसका और कमीशन ले लिया गया। इस मिली भगत की शिकायत उच्च अधिकारियों तक की गई? उसका हमारे पास मिली भगत इसलिए दिखाई दे रही है कि 80 आदमियों का काम नहीं हुआ, 10 का हुआ तो ये मिली भगत कहेंगे हम ना अपनी भाषा में। वो सरकारी कर्मचारियों का दायित्व है, क्या करते हैं, हम कहाँ जाएं, किसके पास इस बात को लेके जाएं, इसका कोई एविडेंस नहीं। लेकिन दिखाई अब दे रहा है। जब हम लोगों ने देखा कि बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं, पहुंचे तो कहीं नहीं वो ठीक हो जाएगा 2 महीने में 3 महीने में। लेकिन सन 2019 में यहाँ एक एसईओ आए पंकज सक्सेना, उन्होंने लिख कर दिया कि डॉक्यूमेंट में इतनी विसंगतियां हैं, इसको पूर्ण नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमको ये पता नहीं किस कारण फिर उसी अधिकारी से चक कटवाए गए। चक कटवा के और पिछले वर्ष जून में पैमाइश के लिए भी भेज दिया गया, उसमें 20% पैमाइश हुई। पैमाइश में भी नहीं कुछ दर्शाया गया सही ढंग से। इन शॉर्ट में अगर हम कहना चाहें तो क्या आप हमारे वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे सरकार से, मुख्यमंत्री से और तमाम उच्च अधिकारियों से? हम उच्च अधिकारियों से भी निवेदन करता हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करता हूं। बहुत ही कर्मठी और यशस्वी मुख्यमंत्री हमको मिले हैं और उनकी न्याय प्रशासन सत्ता है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे गांव को भी मुख्यमंत्री के द्वारा इस गांव को न्याय मिले। अगर चकबंदी हो गई इस स्थिति में तो पूरा गांव रोड पे आ जाएगा, जमीन उसके पास नहीं आएगी। चकबंदी का मतलब है सारे घर, कुछ ऐसा किया गया कि कुछ गांठों में कीमत लगा दी गई और ऐसे बहुत से काश्तकार, मैं स्वयं अपने पिताजी का प्रतिनिधित्व, मेरे पिताजी का एक्सपायर डेट हो गई तो प्रतिनिधित्व करता था। हमारे पास कम से कम 22 गांठे हैं पूरी जमीन। 22 गांठों में कम से कम 16 गांठों की कीमत नहीं लगाई गई। मैंने कई बार प्रयास किया, एप्लीकेशन भी हमारी खो दी गई और जब उनकी कीमत ही नहीं लगाई और उसके इर्द गिर्द लगा दी गई। ऐसे हम ही नहीं है, बहुत ऐसे काश्तकार हैं, उसके डॉक्यूमेंट्री इतनी कमियां हैं जो अधिकारियों के भी संज्ञान में है। और जब तक वो कमियां, मौखिक कमियां, धरातल की कमियां पूरी नहीं होती हैं तब तक नहीं। और इसका मतलब है चकबंदी एसपी स्तर से रिमांड की जाए, तभी संभव है। अगर चकबंदी रिवाइंड नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? हम धरना देंगे, फरियाद करेंगे और हम क्या कर सकते हैं? किसी न्यायालय भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, धरना करेंगे और हम लोग काफी संख्या में जाकर मुख्यमंत्री दायित्व बनता है कि इसे बहुत जनमानस का कार्य है, अपने उससे उठाएं ताकि आपका प्रहरी है। और आज नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आप पत्रकार हैं। सनातन के युग में नारद मुनि ने भी यही काम किया था जो आज आप कर रहे हैं और उन्होंने उस सनातन प्रवृत्ति को आज एक्सेप्ट करके हम लोगों को दिखाया, चल रहे हैं। ये भी आपका दायित्व है। तो ये थे हमारे साथ सिकंदरपुर कलां से ग्रामीण जिनको चकबंदी जो की गई वो उनके अनुसार नहीं की गई और उनका सरकार से निवेदन है, उच्च अधिकारियों से ये निवेदन है कि जो उनके गांव की चकबंदी है उसको दोबारा से करवाया जाए और उनके अनुसार इस चकबंदी को किया जाए। यदि उनके अनुसार ये चकबंदी नहीं होती है तो तमाम ग्रामीण और जो यहाँ पर जो कृषक हैं वो मुसीबत में आ जाएंगे और धरना करने के लिए बाध्य होंगे। देखते रहिए आप हमारा। क्या परेशानी है आपको?
एक्चुअली ऐसा है कि हमारे गांव में 1998 में गजटिंग हुई, उसके बाद 2002 में हमारा गांव उसमें आया। हमारे गांव की लगभग 16,000 बीघे ज़मीन जो है वो चकबंदी के अंतर्गत लाई गई। उसमें 4% कटौती के साथ 640 बीघा ज़मीन जो है वो कटौती में छोड़ी गई। लेकिन उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि हमारी उस 640 बीघा ज़मीन और प्लस जो पहले से पड़ती थी उसका क्या किया गया। चकबंदी गलत की गई। गलत की गई। उसके बाद जो है सन 2012 में इसका मूल्यांकन किया गया। सन 2019 में 19 से 20 में जो कोविड पीरियड था उसमें चेक काटे गए। चेक का प्रोविजन ये होता है कि पहले किसानों से व्यू मांगा जाता है कि आपको किस चक में किस खेत किस गाटे पर आपका नंबर चाहिए, मतलब आपका चेक चाहिए, लेकिन किसी से भी सारी प्रक्रिया नहीं की। वो कोई भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। क्या कहना है चाचा? और हमारे गांव की चकबंदी निरस्त करी जाए और सब नाजायज चकबंदी हुई। किस तरीके से नाजायज हुई आउट में जमीन छोड़ी फिर और है? आपके पास कितनी जमीन है? हमारे पास 30 बीघा जमीन है। आपकी 30 बीघा जमीन की जो चकबंदी हुई है वो किस तरीके से की गई? 6 जगह 6 चक काटे। क्या नाम है आपका? मुनीश्वर सिंह। मुनीश्वर सिंह जी, ये बताइए कि किस तरीके की आपको दिक्कत है अपने जो चकबंदी आपके यहाँ हुई है, चकबंदी से किस तरीके की परेशानी हुई है? हमारे गांव में 26 साल से चकबंदी प्रक्रिया चल रही है और तमाम अनियमितताओं को लेते हुए मूल जो ब्लैक थे उनसे चकबंदी ब्लैक जो तरीके से हाँ। और क्या कहना है आपका? आपके पास कितनी जमीन है? हमारे पास जमीन है करीब 16-17 बीघा है। तो आपकी चकबंदी किस अनुसार की गई? हमारे चक जो 3 जगह काट दिए गए सर। हाँ, और हमारे भाइयों के भी 3 जगह काट दिए गए, इकट्ठे नहीं किए। क्या दिक्कत हुई चाचा आपको? हमें बेटा ज्यादा दिक्कत है कि हमारा 8.5 बीघा जमीन थी और उसमें 1.5 बीघा जमीन रह गई, हमारी तो सब गायब कर दी। सब 4 जन के बीच हमारी इतनी जमीन थी जमा। कितनी जमीन है आपके पास? 8.5 बीघा। 8.5 बीघा थी और लिखित में अब कितनी रह गई है? 1.5 बीघा। हाँ, खाली 1.5 बीघा रह गई 4 जन के बीच। अब उस जमीन का कब्जा आपके पास ही है? नहीं है ना, कब्जा ले लिया गया। सब कतई राखो ही नहीं, नाम ही नहीं राखो। हाँ, कब्जा नहीं रहो। क्या दिक्कत हो रही है? 22 बीघा सर जमीन मेरे पास। 6 बीघा मौजूद है 100 रोड पे, वो हटा दी उड़ान चल। 22 बीघा जमीन थी, 6 बीघा रह गई है। 22 बीघा में 6 बीघा। अच्छा। इनकी जो जमीन थी वो रोड पे थी और वो कहीं झावर में, अब कम से कम ठीक है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको? हमारे 3.5 बीघा खेत में थे, माता जी को 8 बीघा चक बनाओगे और बाकी जमीन जो है वो पता नहीं क्या करी। कितनी जमीन है? 9-10 बीघा हमारे पिता के नाम में 5 भाई हैं और जमीन को पता नहीं कहाँ क्या करी। जमीन कागजों से हमारे कागज है लेकिन हुआ 15 चक्कर दे गए। क्या दिक्कत है? हमारी भी साहब जय बात, हमारे पिता के पास लमसम 35 बीघा जमीन है। मैं महेश सिंह हूँ, ननकू सिंह का लड़का हूँ और मेरी सारी जमीन की कोई भी 50% की कीमत नहीं लगाई गई। मात्र हमारे पास एकड़ भर कमर्शियल जमीन है, बाकी सब हमारी काश्तकारी की है और उसको 15 चकों में बांट दिया गया है। कौन सी काश्तकारी वाली जमीन या कॉमर्शियल? कमर्शियल भी 5 तक कर दिए गए और जो काश्तकारी की जमीन उसके तो 15 चक बना दिए गए। हमारे साथ यहाँ पर और भी ग्रामीण हैं, क्या कहना है आपका इस चकबंदी के, आपकी जो गांव में हुई है? अरे साहब हमारे जो है तो 3 बीघा खेत जो काटो को होइगो, जैसे कि 24 चरीब लंबो होइगो और 8 कड़ियाँ साहब चौड़ो होइगो, और हमारे जो खेत थोड़ो ऐसे 20-25 बीघा खेत थो, 3 भैया के नाम थो और बाकी 6 चक बनाए गए और हमेशा कोई बनाए। हमारे क्या शिकायत है आपको? और हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण, और हमारे साथ यहाँ पे क्या दिक्कत है आपको? हमारे भाई साहब ऐसा हुआ है कि 12 बीघा खेत हो तो 2 एकड़, तो बाको 10 बीघा खेत दो को। 12 बीघा खेत का 10 बीघा दिया गया। 1 नंबर जब्त कर दो। 1 नंबर जब्त कर दिया गया। आपको कोई दिक्कत चाचा चकबंदी से? बहुत बड़ी। क्या दिक्कत है? लेकिन सबकी पीड़ा दूर हो बस। आपकी हमारा खुद भी कितना है आपका? हमारा 30 बीघा रहे खेत। 30 बीघा है, उसमें कितना घोटाला किया गया, कितनी आपको दी गई? 6 बीघा हमारो कम कर दो खेत। 4 भाई हैं, 3 चक काटे, 3 सब भाई इनके, अब 1 चक जो है मात्र 40,000 को। अब बताओ कैसे सिंचाई हुई पई, कैसे उसकी जुताई हुई पई, तो हमें अब 4% कटौती काटी गई। हमें चकबंदी से कोई लाभ नहीं, चकबंदी निरस्त करी जाए, हमें जैसे कोई फायदा ना है, सब घाटा है। हाँ, तो जो सब थोड़े चक काट दे, बताओ 40,000 को चक होती कोई 40,000 काट दे। चकबंदी निरस्त की जाए।
एक चकबंदी में नहीं, चकबंदी निरस्त की जाए। हाँ पहले तो निरस्त की जाए, रिमाइंडर किया जाए और उसके बाद चकबंदी की जाए। क्या चकबंदी आप क्या है कि निरस्त की जाए? हाँ जी सर, निरस्त की जाए चकबंदी। क्यों निरस्त की जाए? क्योंकि हमारी कमर्शियल जमीन सड़क किनारे जो भी जमीन थी हमारे बुजुर्ग लोगों ने छोड़ दी थी कि भविष्य में हमारे काम में आएगी। आज वो जमीन सारी मतलब और लोगों को दे दिया जो सक्षम लोग गांव के हैं, जो कोरोना काल में पहुंचते रहे। हम लोग जाते रहे, मेरे दरवाजे ही नहीं खुलता था, गेट नहीं खुला, किसी ढंग से बात नहीं किया हमसे कि दिन है कि क्या कर रहे हैं। कई फाइलें डाली हमसे, बाद में दौड़ाते रहे कि तुम ये फाइल करो, ये मुकदमा डालो, 4 मुकदमे डाले, बाद में निरस्त बता दिया नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारी रोड पर जमीन हट गई। तो ऐसी चकबंदी हो गई, चकबंदी से में कोई मतलब नहीं है, कोई निरस्त की जाए चकबंदी। जिस तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि चकबंदी जो यहाँ पर चकबंदी का आदेश किया गया, उस चकबंदी को नल एंड वॉइड किया जाए, उस चकबंदी को निरस्त किया जाए। यदि नहीं किया जाता तो तमाम ग्रामीणों को दिक्कत होगी और ये धरने पर उतरेंगे और तमाम जो चकबंदी हुई है उसको ये मान्य नहीं करेंगे।